प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 7th की बुक रेनबो के चैप्टर नंबर 11 ए करेजियस एक्ट का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। ए करेजियस एक्ट अर्थात एक साहसिक कार्य। इस लेसन में एक छोटी लड़की गायत्री किस तरह से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करती है, ये हम देखेंगे। और वह इस संकट के समय बहुत लोगों को सहायता किस प्रकार से पहुंचाती है, ये भी हम देखेंगे। और हमें भी उससे प्रेरणा लेकर ऐसा ही करना चाहिए। आइए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। इट वाज संडे, यह रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स बंद था और स्कूल बंद था, अर्थात स्कूल की छुट्टी थी। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। गायत्री बहुत ही उत्साहित थी। सी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी। वह, फिशिंग मीन्स मछलियाँ पकड़ना, वह मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जा रही थी। सी मीन्स समुद्र। वह समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रही थी। विथ हर फादर, अपने पिता के साथ। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी और गायत्री उत्साहित थी और वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रही थी। गायत्रीज फादर बाज ए फिशरमैन। फिशरमैन्स मीन्स मछलियाँ पकड़ने वाले। गायत्री के पिता एक मछलियाँ पकड़ने वाले थे, अर्थात मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। फिशिंग मछलियाँ पकड़ने, वेंट आउट जाया, बाहर जाते थे। प्रत्येक दिन वह मछलियाँ पकड़ने के लिए टू द सी, समुद्र में जाया करते थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री, उन्होंने गायत्री से वादा किया था। दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। टीच मीन्स सिखाएंगे और फिशिंग मीन्स मछलियाँ पकड़ना, कि वह उसे मछलियाँ पकड़ना सिखाएंगे। किसे? गायत्री को। गायत्री के पिता ने गायत्री से वादा किया था कि वह मछलियाँ पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। टेक अप मीन्स लेना और प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय या कारोबार। वह अपने पिता का व्यवसाय अपनाना चाहती थी। वैन शी वुड ग्रो अप, जब वह बड़ी हो जाएगी। जब वह बड़ी हो जाएगी तब वह अपने पिता का व्यवसाय अपनाना चाहती थी। एज गायत्री वाज टाइंग हर शूलेस। शूलेस मीन्स जूतों के फीते, टाइंग मीन्स बांध रही थी। जब गायत्री अपने जूतों के फीते बांध रही थी। शी हियर्ड ए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। ब्रॉडकास्ट मीन्स प्रसारित होने वाली, और न्यूज़ मीन्स खबर या समाचार। उसने रेडियो पर प्रसारित होने वाले एक समाचार को सुना। ए साइक्लोन स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज। ए साइक्लोन मीन्स चक्रवाती, स्टॉर्म मीन्स तूफान, एक्सपेक्टेड मीन्स आशा की जाती थी, हिट मीन्स आने की। एक चक्रवाती तूफान के गांव में आने की आशंका थी। विथ इन द नेक्स्ट 24 ईयर्स, अगले 24 घंटों में। रेडियो पर यह समाचार प्रसारित हो रहा था कि अगले 24 घंटों में गांव में एक चक्रवाती तूफान आएगा। ऐसी खबर रेडियो पर आ रही थी। सी न्यू, वह जानती थी दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्टॉर्म विंड। विंड मीन्स हवा और स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज, ब्रिंग मीन्स लाएगी। वह जानती थी कि चक्रवात, जो समुद्र में उठने वाले चक्रवात होते हैं, चक्रवात जो है वह एक तेज हवा को लाएगा, अर्थात चक्रवात के साथ तेज हवा भी आएंगी। हैवी रेंस, और भारी बरसात होगी। हैवी मीन्स भारी और रेंस मीन्स बरसात, भारी बरसात होगी। एंड हाई टाइड्स इन द सी। हाई टाइड्स मीन्स ज्वार, जो समुद्र में उठने वाली लहरें होती हैं उन्हें ज्वार भी कहते हैं। तो समुद्र में क्या है, बहुत बहुत ऊंची लहरें उठेंगी। इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेस एंड कॉज फ्लड। टॉपल मीन्स गिरा देंगी, ट्रीज मीन्स पेड़ों को, ये पेड़ों को गिरा देगी। डैमेज द हाउसेस, डैमेज मीन्स हानि पहुंचाना, हाउसेज मीन घरों को, घरों को ये हानि पहुंचा देगी। एंड कॉज फ्लड, और इससे बाढ़ भी आएगी। कॉज मीन्स कारण, और ये बाढ़ का कारण भी बनेगा। जो तूफान आएगा इससे पेड़ गिर जाएंगे, घरों को क्षति होगी
और बाढ़ भी आएगी। सी रस्ड, रस्ड मीन्स दौड़ी, वह दौड़ी। आउटसाइड टू वार्न हर फादर, आउटसाइड मीन्स बाहर को, और वार्न मीन्स बताने के लिए या चेतावनी देने के लिए, हर फादर अपने पिता को, वह दौड़ी अपने पिता को चेतावनी देने के लिए, वे बाहर को अपने पिता को चेतावनी देने के लिए दौड़ी। बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, लाउड क्लैप मीन्स जोरों की गड़गड़ाहट, थंडर मीन्स बिजली की, बोथ मीन्स दोनों ने, उन दोनों ने तेजी से धड़कती हुई या चमक आवाज़ करती हुई बिजली की आवाज़ को सुना, बिजली की कड़कड़ाहट को सुना। एंड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, और रेन मीन्स बरसात की, स्टार्टेड मीन्स गिरनी शुरू, स्टार्ट मीन्स शुरू हुई, और फॉलिंग मीन्स गिरनी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हुई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, दे कुड सी वे देख सकते थे, वेव्स मीन्स लहरें, राइजिंग मीन्स उठती हुई, और सी मीन्स समुद्र, वह समुद्र में ऊंची, हायर एंड हायर अधिक ऊंची उठती हुई लहरों को देख सकते थे, तरंगों को समुद्र में उठती हुई वह देख सकते थे। इट वाज लेट इन द इवनिंग, देर शाम का समय था, यह देर शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, और वह चक्रवात उस क्षेत्र में आ चुका था, हिट मीन्स आ चुका था, उस क्षेत्र में आ चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, रेनिंग मीन्स बरसात हो रही थी, लगातार बरसात हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लड मीन्स होती है बाढ़, फ्लड मीन्स बाढ़, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, एंटर्ड मीन्स घुस चुका था या प्रवेश कर चुका था, बाढ़ का पानी गायत्री के घर में पहले ही घुस चुका था या प्रवेश कर चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स। सी हैड प्लेस्ड, प्लेस्ड मीन्स रख चुकी थी, सी वह रख चुकी थी, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम, घर के छोटे छोटे सामान वह रख चुकी थी, लाइक फूड जैसे कि खाना, वस्तुएं, बर्तन, और कैंडल्स, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ, और मैच बॉक्सेस माचिस, और दूसरी वस्तुएं ऑन द बेड्स, बिस्तरों पर, टेबल्स एंड चेयर्स, मेज़ों पर और कुर्सियों पर। इसे दोबारा देख लें। वह घर के छोटे छोटे सभी सामान जैसे कि खाना, वस्तुएं, बर्तन, मोमबत्तियाँ, माचिस और दूसरे वस्तुओं को बेड पर अर्थात बिस्तर पर, मेज़ों पर और कुर्सियों पर रख चुकी थी। बाय द मॉर्निंग, सुबह तक ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, लॉट ऑफ बहुत अधिक, सुबह तक बहुत अधिक पानी घर में भर गया था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, अनकम्फर्टेबल मीन्स असुविधाजनक या गैर आराम, एक असुविधाजनक रात के बाद, नाइट मीन्स रात और आफ्टर मीन्स बाद, एक असुविधाजनक रात्रि के बाद गायत्री वेंट टू हर टेरेस, टेरेस मीन्स छत, गायत्री अपनी छत पर गई। एंड लुक्ड अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ, और उसने चारों तरफ को देखा। द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज्ड मीन्स समा गया था, एंटायर मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण क्षेत्र पानी में समा गया था। ओनली ए फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, फ्यू मीन्स कुछ, ए फ्यू कुछ ही या बहुत थोड़े, केवल बहुत थोड़े घर ही देखे जा सकते थे। द, जैसा कि हम चित्र में भी देख रहे हैं, बाढ़ का पानी सभी में भर चुका है और सब जो हैं परेशान दिख रहे हैं। लिटिल हट्स नियर द हाउस, छोटी झोंपड़ियाँ जो घर के पास थीं, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू के कारण, फ्लड बाढ़,
बाढ़ के कारण देखी नहीं जा सकती थी। जो छोटी झोपड़ियाँ थीं घर के पास में, वो बाढ़ के पानी के कारण देखी नहीं जा सकती थी, अर्थात वे पूरी तरह से डूब गई थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेस। होमलेस मीन्स बेघर, पीपल मीन्स लोग, बेघर लोग बैठे हुए थे ट्री स्टम्प्स, पेड़ के टुकड़ों पर बैठे हुए थे। जो पेड़ थे टूटे फूटे, टूट गए थे बाढ़ में, उन पर बैठे हुए थे। एंड एट अदर प्लेसेस, और दूसरी जगहों पर बैठे हुए थे। विच वर नॉट सबमर्ज्ड, जो कि पानी में नहीं समाये थे। जो बेघर लोग थे वह पेड़ की, जो पेड़ टूटे हुए थे उन पर बैठे हुए थे, या फिर दूसरे स्थानों पर बैठे हुए थे, या फिर उन स्थानों पर बैठे हुए थे जो स्थान पानी में नहीं डूबे थे या समाये थे। गायत्री थॉट, थॉट मीन्स सोचा, गायत्री ने सोचा। दैट शी शुड डू समथिंग, कि उसे कुछ करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए और डू मीन्स करना और समथिंग मीन्स कुछ, कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वाम टूवार्ड्स द बोट, स्वाम मीन्स तैर कर गई, टूवार्ड्स मीन्स की ओर और बोट मीन्स नाव। वह नाव की ओर को तैर कर गई। आउटसाइड हर हाउस, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, और हर मीन्स उसके, और हाउस मीन्स घर, अपने घर के आगे या बाहर, अपने घर के बाहर। वह अपने घर के पार पड़ी हुई नाव की तरफ को तैर कर गई। शी रोड पावरफुली टूवार्ड्स द मारूंड पीपल, मारूंड मीन्स फंसे हुए, ऐसा स्थान जहाँ पर कि चारों तरफ से पानी भरा हुआ और लोग वहाँ से निकल ना सके, तो क्या हो गया, वो मारूंड हो गया, ऐसा स्थान। सी रोड पावरफुली टूवार्ड्स द मारूंड पीपल है, उसने नाव को पूरी शक्ति से उन फंसे हुए लोगों की तरफ को चलाया। रोड मीन्स नाव चलाई है ना, उसने नाव को जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे उनकी तरफ को चलाया। सी हेल्प्ड देम, हेल्प्ड मीन्स सहायता की, देम मीन्स उनकी, उसने उनकी सहायता की। वोड द वोट, वोड द बोट उनको नाव तक लाई, बोट लाई, बोट मीन्स नाव, उनको नाव पर लाई। एंड रोड टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ को उसने नाव को चलाया। रोड मीन्स नाव चलाई, उसने टाउन हॉल की ओर को नाव चलाई। एंड देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, रिसीव्ड मीन्स ले लिया या उनको उतार लिया, वहाँ, और डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, और अथॉरिटीज मीन्स प्राधिकारी। उन्हें देयर देवर रिसीव्ड, वहाँ उन लोगों को जो वह मारूंड स्थान पर से लेकर आई थी, उन लोगों को जिला प्राधिकारी ने ले लिया। कहाँ पर, टाउन हॉल में उन्हें सुरक्षित स्थान पर को ले लिया। देन सी रिटर्न होम, रिटर्न मीन्स लौटी और होम मीन्स घर को, तब वह घर को लौटी। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स, तब वह घर को लौटी। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और अपनी माता से प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना की, अपनी माता से प्रार्थना की। टू गिव हर सम क्लॉथेस, कि वह उन्हें कुछ कि वह उसे कुछ कपड़े दें। फूड मीन्स खाना दें, मैच बॉक्सेस और माचिस दें, एंड कैंडल्स, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ, और उसको मोमबत्तियाँ दें। वह अपने घर लौटी, उन लोगों को जिला प्राधिकारी के पास छोड़कर वह अपने घर लौटी, और अपनी माता से उसने विनती की कि वह उसको कुछ कपड़े, खाना, मैच बॉक्सेस और मोमबत्तियाँ दें। सी पैक्ड दैम इन ए वाटर प्रूफ बैग, पैक्ड मीन्स बांध लिया या रख लिया, और वाटर प्रूफ जिसमें पानी ना जा सके, जिसमें पानी ना जा सके उसका वाटर प्रूफ अर्थात जल रोधक। उसने उन सबको एक जल रोधक बैग में रखा। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ को लौटी। टाउन हॉल मीन्स टाउन हॉल ही कहेंगे, वैसे तो इसका नगर की सोवियत होता है इसका हिंदी अर्थ, लेकिन हम इसको टाउन हॉल ही कहेंगे। हाँ, सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर। हैंडेड ओवर मीन्स दे दिया, मटेरियल मीन्स सारी वस्तुएं या पदार्थ,
सुपरवाइज़र मीन्स पर्यवेक्षक, ऑफ द टेम्परेरी मीन्स अस्थायी। प्रिय छात्रों, इन मीनिंगों को आप साथ साथ कृपया लिखते जाएं, क्योंकि जिससे बाद में आपको परेशानी ना पड़े। शेल्टर मीन्स आश्रय घर। उसने उन सभी वस्तुओं को अस्थायी आश्रय घर के पर्यवेक्षक को दे दिया। उसने इन सभी वस्तुओं को आश्रय घर के पर्यवेक्षक को, जो कि आश्रय घर था अस्थायी, उसको दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, जिन्होंने कि उनको लोगों में बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांट दिया और पीपल मीन्स लोगों में। जिस सामान को उन अस्थायी आश्रय घर के पर्यवेक्षक ने उन लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन्हें कुछ गर्मी महसूस हुई और वे खुश हुए। क्योंकि बरसात होती तो बाढ़ में सर्दी भी लगती है, तो वो सामान दिया तो क्या हुए, वे कुछ खुश हुए। गायत्री वाज हैप्पी टू मीन्स भी, गायत्री भी खुश थी। हैप्पी मीन्स खुश, गायत्री भी खुश थी। एंड दैट शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, कि उसने ए लिटिल थोड़ा सा, टू हेल्प देम उनकी हेल्प करने के लिए थोड़ा सा काम किया था। गायत्री भी खुशी हुई इस बात से कि उसने उन बाढ़ पीड़ित लोगों की हेल्प करने के लिए थोड़ा सा कार्य किया था। शी हैड हेल्प्ड हर नाइबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड। शी हैड हेल्प्ड हर, उसने सहायता की थी अपने नाइबर्स की। नाइबर्स मीन्स पड़ोसियों की। उसने अपने पड़ोसियों की सहायता की थी इन देयर आवर ऑफ नीड। आवर ऑफ नीड मीन्स आवश्यकता के समय। उसने आवश्यकता के समय अपने पड़ोसियों की सहायता की थी। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, इसकी हिंदी होगी क्राइसिस मीन्स संकट, और इन द आवर समय, संकट के समय। मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, बहुत से लोग, अधिकतर लोग सहायता के लिए पूछते हैं। अगर कोई संकट में हो तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हम आपकी सहायता करें। लेकिन ये गलत, करना क्या चाहिए। बट करेजियस पीपल, किंतु साहसी लोग, रेंडर हेल्प टू अदर्स। रेंडर मीन्स होता है प्रस्तुत करना या अपने आप को आगे लाना है, जबकि साहसी लोग क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों की सहायता के लिए आगे स्वयं ही ले आते हैं। अर्थात हमें अगर कोई संकट में हो तो हम उससे ये ना पूछें कि मैं तुम्हारी सहायता करूं क्या। ऐसा ना करके हमें करने का चाहिए, अगर हम साहसी हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन लोगों की सहायता करने के लिए उनके बिना कहे ही बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, ये लेसन यहीं समाप्त होता है, और इस लेसन के बारे में अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें व शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि और छात्रों को भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।